तो इस वीडियो में हम लोग मिरर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आप लोग के पास समय भी कम है, 1.5 आवर एंड यू हैव टू सॉल्व 50 क्वेश्चंस। ओके, 50 क्वेश्चन करने होंगे आपको, तो स्पीड भी काफ़ी आप लोग बढ़ानी पड़ेगी और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ एक टॉपिक के बारे में, मिरर से ही बस क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं अभी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्लास 10th CBSE। ठीक है, ए मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट। एक मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनाता है किसी रियल ऑब्जेक्ट का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट मस्ट बी कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर तो क्या करता है, ये तो हर कंडीशन में ही बनाएगा वर्चुअल, तो ये भी सही है। इट मस्ट बी कनकेव मिरर, कनकेव मिरर इस तरीके से, ये कनकेव मिरर ये हर एक कंडीशन में बनाता है रियल इमेज बनाता है, लेकिन बस एक कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो उस कंडीशन में ये क्या बनाएगा, ये इस तरीके से देखिए, ये बनाएगा ये वर्चुअल इमेज। ऑप्शन नंबर सी, तो ये भी वर्चुअल इमेज बनाएगा कनकेव मिरर भी, एक कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। ऑप्शन नंबर सी, इट मस्ट बी ए प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर तो हमेशा ही बनाएगा आपका वर्चुअल इमेज, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, इट मे बी एनी ऑफ द मिरर मेंशन्ड अबव। तो इनमें से कोई सा भी मिरर हो सकता है, तो ये राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग से पूछ सकता है कि किस कंडीशन में कनकेव मिरर जो है वर्चुअल इमेज बनाता है। तो ये तो पोल और फोकस वाला ये आप लोग लिख के आइए। ये है पोल और फोकस कैसे बनता है, मैं थोड़ा बनाते दे रहा हूँ, थोड़ा कुछ आइडिया लग जाएगा। इधर से लाइट जाएगा तो फोकस से पास होगा, और फिर जब पोल से जाएगा तो इस तरीके से उतने एंगल बना के जाएगा, और इसको हम लोग स्टैंड करेंगे तो ये वर्चुअली मीट करेगा यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे, तो ये बनेगा इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहले का क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये किसके किसके बीच का एंगल है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ये पूछा जा सकता है। ये मान लीजिए कि ये ग्लास स्लैब ने इंसिडेंस बिटवीन द किस में बनता है, तो मैं बनाता हूँ इसको। ये मान लीजिए कोई सरफेस है, इधर से लाइट आ रहा है, ये इंसिडेंस हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया ये, क्लियर। और ये रहा ये नॉर्मल रे, ये बीच का। तो ये जो यहाँ से ये नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंस है, और ये रिफ्लेक्टेड है। तो इन एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच का एंगल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच का एंगल है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इंसिडेंट रे सरफेस के बीच में नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द सरफेस आ गया, ये भी गलत है। द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द इंसिडेंस रे, नॉर्मल टू द सरफेस एंड द इंसिडेंट रे, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द नॉर्मल टू द सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तो इंसिडेंस का पूछ रहा है, तो इंसिडेंस वाला ही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज आल्सो इनकरेक्ट। तो ये समझ में आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके बीच का एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन। अभी हम लोगों ने देखा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बीच का एंगल होगा, ये रहा रिफ्लेक्शन और ये है नॉर्मल, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होगा। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे कौन से ऑप्शन में है, इंसिडेंस वाला गलत। रिफ्लेक्टेड रे एंड द सरफेस ऑफ द मिरर, सरफेस से कोई मतलब नहीं है। सी, द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द इंसिडेंट रे, ये भी गलत है। द नॉर्मल टू द सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये नॉर्मल, अभी जो मैंने बताया था नॉर्मल, और ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है इंसिडेंस रे, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज बेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है कनकेव मिरर के। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल इज, तो इमेज और पोल के बीच में दूरी कितना होगा, तो ये वाला कंडीशन में बना रहा हूँ। ये है कनकेव मिरर, ये रहा फोकस और ये रहा कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट जो कर्वेचर पे है तो लाइट इधर से आएगा, फोकस से पास होगा, फिर फोकस से जाएगा तो यहाँ से इसके पैरेलल ही जाएगा, तो ये देखेंगे कि इसी के
अकॉर्डिंग में इसी के बराबर साइज में और एकदम वहीं पे बनेगा, कर्वेचर पे ही बनेगा। क्लियर। तो इक्वल टू 2f। 2f किसके बराबर होता है? 2f ही जो होता है ना, ये कर्वेचर के बराबर होता है। क्लियर। अगर फिगर क्लियर नहीं है तो मैं एक बार और बना दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। थोड़ा सा बस मिस्टेक हुआ था। ये देखिए, ये रहा कनकेव मिरर, ये रहा फोकस, ये कर्वेचर, यहाँ पे फोकस पे ऑब्जेक्ट है, इसके पैरेलली फोकस से पास हुआ, ये फोकस से गया तो यहाँ से पास होगा। तो देखिए एकदम वहीं पे बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे होगा अगर कर्वेचर में, एकदम सेम टू सेम वहीं पे बनेगा, रियल इन्वर्टेड होगा। तो इक्वल टू 2f। अभी मैंने बताया जो 2f है यही कर्वेचर के बराबर होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नॉट ग्रेटर देन 2f, नॉट स्मॉलर देन, नॉट बिटवीन f एंड 2f। ओके। तो फिफ्थ क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर का है इसका हाइट, ये परपेंडिकुलरली रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के कनकेव मिरर में। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, द साइज ऑफ द इमेज विल बी। तो इस क्वेश्चन में घुमा फिरा के वही बात बोला है जो पिछले क्वेश्चन में जो था। ये देखिए, ये रहा कनकेव मिरर। इस क्वेश्चन में बस ऐसे बोल दिया है कि जो ऑब्जेक्ट है ये 2 सेंटीमीटर का है हाइट का, ये जो है इसका इमेज कैसा बन रहा है, एकदम सेम वहीं पे बन रहा है, ये बात बोला हुआ है। तो इसका हाइट कितना होगा? तो जितना है, अभी मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट है, अगर कर्वेचर पे ही बन रहा है तो उसका हाइट भी सेम होगा और सेम डिस्टेंस पे ही बनेगा। तो यहाँ पे ये तो लिख दिया है सेम डिस्टेंस पे बन रहा है, लेकिन इसका हाइट के बारे में, साइज के बारे में पूछ रहा है, तो साइज वही होगा 2 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अभी यहाँ से फोकस से जाएगा इस तरीके से, और ये फोकस से जाएगा तो इधर से। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, द मैग्निफिकेशन m ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मैग्निफिकेशन m ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाई ए स्फेरिकल मिरर इज निगेटिव। m जो है मैग्निफिकेशन, ये निगेटिव है, माइनस में है। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये नहीं होगा। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं। इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। देखिए यहाँ पे इस केस में क्या होता है, कनकेव ये स्फेरिकल मिरर में अगर निगेटिव हुआ तो इसका मतलब होता है कि ये इन्वर्टेड है, उल्टा बन रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इन्वर्टेड होगा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और प्लस में होता है तो वही वर्चुअल आ जाता है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ही है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इजिकल टू माइनस वी बाई यू। और वी क्या है यहाँ पे? वी ये इमेज का डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस, और यू की इसका डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, और यू है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। क्लियर। अभी हम लोग थ्योरी में भी देखेंगे इसी वीडियो में, तो पूरा वीडियो जरूर देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, एन पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज। तो ये अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली यहाँ पे रख दिया गया है। तो ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा होगा, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि अगर मिरर के और यहाँ लेंस के अगर साइड में इधर की तरफ रखते हैं, ठीक है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये निगेटिव होता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए। जैसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं इस तरीके से, ये वाला प्लस, ये माइनस, ये ऊपर वाला प्लस और ये नीचे वाला माइनस। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं, ये मिरर को। तो ये इधर की तरफ हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है ना, निगेटिव साइड में रखते हैं। तो क्लियर। तो ये हमेशा क्या होगा? निगेटिव, डेफिनेटली निगेटिव होगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, एफ इजकल टू आर बाई टू। आर मतलब कर्वेचर, कर्वेचर एफ इजकल टू आर बाई टू होता है। तो इसका मतलब ये वैलिड कब होगा? ये वैलिड किस में है? तो पहला ऑप्शन फॉर कन्वेक्स मिरर बट नॉट फॉर द कनकेव मिरर, फॉर कनकेव मिरर बट नॉट फॉर द कन्वेक्स मिरर। तो ऐसा नहीं, ये एफ इजकल टू सी बाई टू यानी कि आर बाई टू, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, a ray of light is incident on the concave mirror. If it is parallel to the principal axis, the reflected ray will be। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है,
बोल रहा है कि इसमें एक लाइट है, ये कनकेव मिरर पे ये इंसिडेंट हो रहा है इस तरीके से, ये रहा कनकेव मिरर, और ये अगर ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन है मैं बना रहा हूँ देख लीजिए, ये रेड से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये वाला ये जो पॉइंट है इसको पोल बोलते हैं। ये जब बोल रहा है कि एक रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो क्या होगा, कहाँ से जाता है, तो ये फोकस से होकर गुजरता है। वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये कहाँ से होगा, पासेस थ्रू द फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं जाता है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। क्लियर। पासेस थ्रू द पोल, पोल पे कहाँ जाएगा ये, तो बहुत गलत ऑप्शन है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, रिट्रेस इट्स पाथ। तो रिट्रेस इट्स पाथ कब होगा, अभी हम लोग उसका भी क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। 10वां क्वेश्चन, इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर द रिफ्लेक्टेड रे विल बी। ठीक है, एक इंसिडेंट रे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर, इस तरीके से कोई स्फेरिकल मिरर है। अब ये क्या कह रहा है कि ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो क्या होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से लाइट गया, तो उसी डायरेक्शन में ये फिर से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो गया, पासेस थ्रू द पोल, पोल से कहाँ जा रही है, पासेस थ्रू द फोकस, ये भी नहीं है, तो अपने पाथ को रिट्रेस किया है, यानी कि जिस डायरेक्शन से गया है उसी डायरेक्शन से चला गया। ठीक है, इट्स नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, टू गेट एन इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट वन कैन यूज। एक इमेज चाहिए जो कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट बने, तो क्या कौन सा यूज करना चाहिए, हमेशा के लिए कौन सा यूज करना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है, कन्वेक्स मिरर बट नॉट ए कनकेव मिरर। ऑप्शन नंबर बी, एक कनकेव मिरर बट नॉट ए कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर यूज करना चाहिए और कन्वेक्स नहीं यूज करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से क्या होगा, आइदर कनकेव और कन्वेक्स दोनों यूज कर लो। ऑप्शन नंबर डी, प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर तो है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कैसा देखना है, लार्जर देखना है, दोनों को भी इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ए कनकेव मिरर बट नॉट ए कन्वेक्स मिरर। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कनकेव मिरर इस्तेमाल होता है लेकिन कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल नहीं होता है। अगला देखते हैं यहाँ पे यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर, इस वीडियो में यहाँ पे कन्वेक्स मिरर आर वाइडली यूज, कन्वेक्स मिरर के बारे में बता रहे हैं, ये वाइडली यूज होता है एज ए रियर व्यू मिरर इन कार्स, स्कूटर, मोटरसाइकिल्स। ठीक है, इट प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज, इरेक्ट का मतलब कि उस जिस डायरेक्शन में जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट होता है, इस पोजीशन है तो इसी पोजीशन में इमेज भी बनेगा। ठीक है, इरेक्ट उसे छोटा भी बनाता है, कन्वेक्स मिरर अपने ऑब्जेक्ट के साइड से उसको छोटा बनाता है। देयरफॉर ए वाइड व्यू ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड द व्हीकल्स कैन बी सीन इन द स्मॉल मिरर। तो इस ये मिरर जो है ये वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है, जिसके लिए हम लोग कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, और पॉइंट नंबर 2, ए कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस एन इरेक्ट, कनकेव का आ गया, ये इरेक्ट इन लार्ज इमेज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ए कनकेव मिरर इज देयरफॉर यूज्ड व्हेन यू वांट टू सी ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब चीज़ों को बड़ा करके देखना हो तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं कनकेव मिरर का। ठीक है, क्योंकि ये इरेक्ट बनाता है, इन लार्ज इमेज बनाता है यहाँ पे। वन सच यूज इज सेविंग मैग्नीफाइड व्यू फॉर द हेल्प ऑफ स्मूथ सेव, डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं कनकेव मिरर को टीथ को देखने के लिए। द लार्ज इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर हेल्प देम टू डिटेक्ट प्रॉब्लम। ठीक है, इसी से देखते हैं डेंटिस्ट। Concave mirror are also used by the doctors to focus light on a certain part of the body such as inside the ear, कानों के अंदर देखने के लिए जो भी प्रॉब्लम है माउथ के अंदर, ठीक है। फॉर दिस बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, तो जो टॉर्च का बल्ब होता है ना, वहाँ पे कनकेव मिरर इस्तेमाल किया गया रहता है। लाइट फ्रॉम द बल्ब गेट रिफ्लेक्टेड टू प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ पैरेलल लाइट, जिसको कि रिफ्लेक्टर बोला जाता है, रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस। ठीक है,
लार्ज कनकेव मिरर, यहाँ पे large concave mirror can be used to concentrate sunlight to produce heat in some type of solar heating device। तो एकदम बड़े बड़े जो कनकेव मिरर होते हैं ये सन के लाइट को एक जगह पे कंसंट्रेट करने के लिए, एक जगह पे फोकस करने के लिए इसका इस्तेमाल में लाता है हम लोग। कौन किसका? कनकेव मिरर का। एज यू माइट हैव सजेस्टेड गेस्ट, एज यू माइट हैव गेस्ट द सच टाइप ऑफ वाटर, फूड और अनदर substance that need to be heated is placed at the focus of a large concave reflector, reflects on sunlight conveyed on the substance and get heats। तो बचपन में भी हम लोगों ने ऐसा किया होगा कि एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट अगर हम लोग एक जगह कंसंट्रेट कर देते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे रे ऑफ लाइट जब आएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाएगा और ये जल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन का कुछ केस, किसमें? कनकेव मिरर का है ये। सिर्फ जब ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे हो तो इसका पोजीशन कैसा होगा? फोकस पे बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा और रियल बनेगा। जब यहाँ पे बी क्या है? कर्वेचर से अगर पीछे हो इस कंडीशन में इमेज जो है, देखिए यहाँ पे कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है, कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। और रियल स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इससे छोटा बन रहा है। देखिए यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर क्वेश्चन बने तो यहाँ से डायरेक्टली पूछ सकता है कि किस कंडीशन में कनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट से स्मॉलर इमेज बनता है। और पॉइंट साइज पूछेगा तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा। ठीक है, तो पॉइंट साइज अगर नहीं पूछ रहा है और बोल रहा है कि उसे छोटा बन रहा है तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द कर्वेचर। ठीक है, और ये वाला इसका क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया कि कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी एकदम कर्वेचर पे ही बनेगा, रियल सेम साइज इन्वर्टेड। ठीक है, लास्ट यहाँ पे देखते हैं, अगर कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो कैसा बनेगा? इनफाइनाइट पे, यहाँ पे बिटवीन, यहाँ पे कैसा? रियल इन लार्ज और इन्वर्टेड बनेगा। यहाँ पे देखिए, इससे ये ऑब्जेक्ट से ये बड़ा बना है, ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है और ये रियल है, इन लार्ज है, इन्वर्टेड है। यहाँ पे एक और कंडीशन क्या है? अगर फोकस पे है तो अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा और रियल होगा, हाईली इनलार्ज होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनफाइनाइटली लार्ज, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एफ, एक और कंडीशन, ये मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि अगर फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कैसा बन रहा है? ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल इनलार्ज एंड इरेक्ट। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे के वीडियोस में चाहिए आप बता दीजिए, कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना लूँगा। ठीक है, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों। तो बताइए आप लोग।